तो ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को वो उसका वोट मिलता है मुसलमान का, लेकिन वो मुसलमान का वोट मिलने का कारण ये है क्योंकि उसको बीजेपी को हराना होता है, वो कांग्रेस को इसलिए वोट देती है या समाजवादी पार्टी को या आरजेडी को या ममता बनर्जी को ही, क्योंकि उनको हिंदू वोट भी मिलता है। तो मुसलमान ये मानता है कि हिंदू वोट अगर कुछ आता है तो ये फिर हरा देंगे बीजेपी को। अगर ये साबित हो जाए कि हिंदू वोट नहीं मिल रहा है इन पार्टियों को या उस अनुपात में नहीं मिल रहा है कि ये बीजेपी को हरा दे, फिर मुसलमान भी इनको क्यों वोट देगा। ममता बनर्जी की पार्टी में 42.5% विधायक जो है वो मुस्लिम है। उन्होंने टिकट दी थी 17% मुसलमानों को, उनके 294 में से उनके मुस्लिम कैंडिडेट थे 52, तो 17-18% आपने टिकट दिया। रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 42% मुस्लिम जीता है। तो वो अगर ये देखेगा कि हम 50% तो हम ही जीत रहे हैं अगर, और हिंदू वोट नहीं मिल रहा है जो कैरी कर सके, तो ये क्यों, या ममता बनर्जी के साथ क्यों जाए, जो एकदम नतीजे के तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की कि मुसलमान अपनी पार्टी बनाए, मुसलमान अपना नेता चुने, तो वो तो चुनेगा ना कि भाई जब ऐसे भी नहीं हरा पा रहे हम कांग्रेस के साथ भी मिलके या ममता बनर्जी के साथ भी मिलके, तो हम क्यों नहीं अपनी पार्टी को वोट दें। लेकिन अमिताभ जी ये भी तो एक नैरेटिव है, नैरेटिव नहीं बल्कि रियलिटी हो गई है। ये रियलिटी है कि मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी नहीं है, जो भी बीजेपी को हराते वही उसकी पार्टी हो जाती है, उसका अपना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आप इसे अच्छी पॉलिटिक्स कहें, बुरी पॉलिटिक्स कहें, रिप्रेजेंटेशन के बिना की पॉलिटिक्स कहें, मैं उसमें नहीं जा रही, लेकिन मुसलमानों ने भी तो ये तय किया ना कि उन्हें वही चेहरा चाहिए जो बीजेपी को हरा दे। तो ये भी एक नैरेटिव का ही रिजल्ट है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उन्होंने ऐसा नैरेटिव चला रखा है कि भाई बीजेपी जो है वो एंटी माइनॉरिटी पार्टी है। अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में या केंद्रीय भारत के भी जो स्कीम्स हैं उसमें बीजेपी का ऐसा दावा है कि 30 से 35% बेनिफिशियरीज जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जिस तरह की प्रचंड जीत मान लेते हैं आसाम में मिली है या बंगाल में मिली है, एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी को वोट कर रहा है, लेकिन वो किसी भी सर्वे में कैप्चर नहीं होता है। महिलाएं तो जरूर कर रही हैं। CSDS का सर्वे है महाराष्ट्र के ऊपर, जहां बीजेपी 234 सीटें जीती है। मुसलमानों को भी 22% मुस्लिम समाज ने क्या था वहां पे अलायंस का नाम, इंडिया को वोट किया है। 22% महायुति को, 22% यानी 1 आउट ऑफ एवरी 5 इज अ बिग नंबर। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसा अजीत भाई साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में एक रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है। इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं है। आज TMC में अगर आधे MLAs, लगभग 40% MLAs अगर मुस्लिम समाज से आते हैं तो उनके पास लीडर कौन है मुस्लिम समाज का? LOP क्या वो बनाएंगे मुस्लिम समाज के लीडर को? आज कांग्रेस के पास कौन लीडर है बता दें मुस्लिम समाज का? हम लोग नहीं बता पाएंगे। सर मुस्लिम छोड़ दीजिए, कांग्रेस के पास जो अपने लीडर थे वो भी उनके पास कितने दिन तक अपने रह पाए? आप हिमंता की बात करें, हिमंता के अंदर क्या ताकत है, क्या संगठन की समझ है, क्या प्रशासनिक अनुभव है, उसे बीजेपी का नेता समझ लेता है लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं समझ पाता है। ये बात है, कई लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए भारतीय जनता पार्टी से, और उपेक्षा की वजह से छोड़ के गए। हालांकि जब तरुण गोगोई की सरकार थी तो नंबर 2 थे हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन हर नेता की इच्छा होती है कि वो नंबर 1 बने। अगर सिर्फ इस बार के चुनाव की बात करें, जो हम पहले कह रहे थे कि पहली बार इनके चेहरे पर, और इनकी स्ट्रेटजी तो पिछली बार भी बना रहे थे, लेकिन वो चुनाव से ठीक पहले, आप समझिए कि ये तो 2016 के चुनाव के ठीक पहले गए थे, 2015 में गए थे वहां, और 16 में मंत्री बने, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। 16 से 21 तक का समय जो था वो इन्होंने राजनीति की, अच्छी राजनीति की, स्ट्रेटजी बनाई 21 में, और फिर वापस लौटी जब भारतीय जनता पार्टी, तब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब इनके चेहरे पर मुहर लग गई है। और मंगलवार का भी दिन, आप ये पूरा हफ्ता ही यूं कहें कि शपथ ग्रहण समारोह का को ही समर्पित हो गया है। आज आपने तमिलनाडु की शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर देखी, 12 तारीख को मंगलवार को असम का भी आप शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे, और उससे पहले पुडुचेरी की भी तस्वीरें होगी आपके सामने, और केरल की तारीख अभी तक सामने नहीं आई क्योंकि केरल में मुख्यमंत्री कौन होगा, कब आएगी? अब ये भी देख लीजिए आप कि भाई अगर 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो सबके मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो गई और डेट भी पता चल गया। अभी कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है केरला में, लेकिन अभी तक ना तो उसके चेहरे के ऊपर सहमति बनी है और ना ही स्वेरिंग इन का कोई डेट आया है। तो आप देख लीजिए डिसीजन मेकिंग जो है उसकी क्वालिटी क्या है। आने वाला आएगा, वो कब आएगा वो तारीख बताएगा।